दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से एनएएस एग्जाम कक्षा 5वीं के लिए तैयारी शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम पिछले बार जो एनएएस एग्जाम हुआ था अर्थात 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। इसमें आपको काफी मदद मिलेगा। आप चाहे तो इस वीडियो को अपने विद्यार्थियों तक शेयर कर सकते हैं जिससे वे भी इस प्रकार से एग्जाम देने की प्रक्रिया से अवगत हो सके। आपको बता दें कि इस एग्जाम में बच्चों से 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 3 विषय पर होगा। पहला विषय जो है भाषा परीक्षा पर होगा जिसके अंतर्गत 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन पर होगा जिसमें भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका जो प्रश्न क्रमांक होगा 16 से 30 तक का होगा। उसके बाद गणित के भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका जो प्रश्न क्रमांक होगा 31 से 45 होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को विद्यार्थियों को ओएमआर शीट पर फिलअप करना है। ओएमआर शीट पर वो किस प्रकार से जानकारी भरेंगे इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो में हम उत्तर को किस प्रकार से भरा जा सकता है, कैसे भरा जाएगा उसको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हम एग्जाम को शुरू करते हैं अर्थात यहाँ पर तैयारी को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम गणित विषय को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस विषय को हम कवर करने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन और हिंदी के लिए अलग से वीडियो जारी होगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों को ओपन करते हैं। गणित का जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31 से शुरू होता है। प्रश्न क्रमांक 31 से शुरू होता है, 31 से लेकर के 45 तक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसके उत्तर को ओएमआर शीट पर किस प्रकार से भरेंगे यह भी मैं बताते जाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पढ़ते हैं। आपके घर से यदि विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, अस्पताल की दूरी 859 मीटर और बाजार की दूरी 1010 मीटर है, तो इनमें से आपके घर से सबसे अधिक दूर क्या है। बच्चों ये जो प्रश्न है 2017 में पूछे गए प्रश्न पर है अर्थात उसी पेपर का है। ठीक है, ये आपको एक उदाहरण बताया जा रहा है कि इस प्रकार से परीक्षा होते हैं। ठीक है, अब इसे किस प्रकार से हल करेंगे देखिए। यहाँ पर आपको सामान्य रूप से सोचना है कि यहाँ पर ये आपका घर है। ठीक है, ये घर है। अब कह रहा है घर से विद्यालय की दूरी, यहाँ पर आपका विद्यालय है ना, मान लीजिए यहाँ ये विद्यालय है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि अस्पताल की जो दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर अस्पताल है ना भाई, यहाँ पर अस्पताल है, तो अस्पताल की जो दूरी है उसका जो दूरी आप यहाँ पर दिया हुआ है 859 मीटर दिया हुआ है, 859 मीटर। और यहाँ पर और कहा जा रहा है कि बाजार की जो दूरी है, यहाँ पर आपका घर है तो बाजार की जो दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर बाजार लगता है, तो बाजार की जो दूरी है वो है 1010 मीटर। ठीक है, 1010 मीटर है। अब आपको बताना है कि आपके घर से, यहाँ पर आपका घर है तो यहाँ घर से सबसे अधिक दूर पर क्या है, यही प्रश्न में पूछा गया है। अब दूरी कैसे बताओगे, देखिए यहाँ पर हम कैसे तुलना करेंगे, यहाँ पर तो मीटर है, यहाँ पर तो किलोमीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब यह मीटर है तो इसको भी मीटर में बदलोगे और इसको भी मीटर में बदलोगे। यहाँ पर के एम लिखा हूँ, इसका मतलब होता है किलोमीटर, सॉरी किमी हो गया था, किलोमीटर। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। क्या होता है, 1000 मीटर। अब जो है यहाँ से तुलना कीजिए। अब देखिए कौन सबसे बड़ा है, 1010 बड़ा है कि 859 बड़ा है कि 1000 बड़ा है। ये सबसे बड़ा है और ये क्या चीज है, बाजार है। अर्थात घर से बाजार की जो दूरी है सबसे ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बाजार कहाँ पर है, बाजार क पर लिखा हुआ है ना भाई, क में। अब आप देख सकते हैं कि जो 31 नंबर का प्रश्न है, एक उसका उत्तर जो है क आया है। अर्थात ओएमआर शीट पर आपको ए पर गोला लगाना होगा। तो चलिए ओएमआर शीट को ओपन करते हैं, ये ओएमआर शीट है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक कहाँ पर है, प्रश्न क्रमांक 31। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 31, प्रश्न क्रमांक 31 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इसके सामने 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो चूंकि उसमें उत्तर हमने ए को दिया था, क को दिया था, तो यहाँ पर आपको
नीले या काले रंग से ध्यानपूर्वक गोला लगाना है। बस हो गया। ठीक है, अब चलिए एक प्रश्न आपने बना लिए, 31वां प्रश्न है ना गणित का। अब जो है अगले प्रश्नों को बनाते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, 32वां नंबर का प्रश्न। नीचे दी गई घड़ी को देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है नीचे दी गई घड़ी को देखिए। ये घड़ी है, ध्यान से देखिए, है ना भाई। ये क्या है, घंटे का कांटा है। ये कौन सा कांटा है, ये जो है मिनट का कांटा है। घंटे का कांटा कहाँ पर है, 10 और 11 के बीच में, 10 से थोड़ा सा आगे है। और यहाँ पर मिनट का कांटा 3 में है। इसका मतलब ये कितना बजा है, ये बजा है 10:15। 10:15, है ना भाई। अब उसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें 1 घंटे पहले कितना समय होगा। अब 1 घंटे पहले अर्थात ये जो है घंटे का सुई है। 1 घंटे पहले अर्थात पहले कहा गया है, अर्थात उस समय जो घंटे का सुई है नीचे की ओर रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 घंटा अर्थात 10 और 11 के बीच में है। तो ये जो घंटे का सुई जो है यहाँ पर रहना चाहिए 1 घंटे के पहले, है कि नहीं। यहाँ पर आएगा नहीं। अब क्या करना है, नीचे में जो चित्र दिए गए देखिए, क में एक चित्र है, ख में एक चित्र है, ग में एक चित्र है और घ में एक चित्र है। आपको ढूंढना है कि कौन सा चित्र जो दिया गया है वो सही है। देखिए इस प्रकार से 9 और 10 के बीच में किस में है, इसमें तो नहीं है ना भाई। इसमें भी नहीं है क्या, इसमें है, ख में है। अब आपको उत्तर मिल गया ना भाई। तो यहाँ पर कौन से प्रश्नों को हम बनाए हैं, 32वां नंबर का। तो 32वां नंबर का जो है ख और ओएमआर शीट में क्या होगा, बी। तो आपको सबसे पहले ओएमआर शीट को सामने रखना है। अब देखना है कि 32 नंबर कहाँ पर है। 32 नंबर देखिए, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ये 32 नंबर है, ये ए है, बी है। यहाँ पर ऐसे क्या करोगे आप, गोला लगाओगे। ठीक है, अर्थात प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, उसे हल करना, हल करने के बाद जो आपको लगता है, जो सही उत्तर लगता है उसी में आपको गोला लगाना है। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। चलिए प्रश्न है, दो पहिया साइकिल के दो पहिए हैं। सीधी सी बात है, जो दो पहिया साइकिल होते हैं उसके दो पहिए हैं, है ना। और तिपहिया साइकिल के तीन पहिए होते हैं। तिपहिया साइकिल के तीन पहिए होते हैं, ठीक है। ये तो सामान्य जानकारी हम सभी जानते हैं, है कि नहीं। अब कह रहे हैं कि तीन दो पहिया साइकिल और दो तिपहिया साइकिल में कुल कितने पहिए हैं। अब आपको देखिए शब्द में उलझा दिया है। शब्द में जब उलझा दिया जाएगा तो आप क्या करना है, बड़े आराम से सोचिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दो पहिया साइकिल के दो पहिए हैं। तो चलिए ये दो पहिया साइकिल हुआ, है ना भाई, ये दो पहिया साइकिल हुआ। चलिए हमने बना दिया, है ना, ये दो पहिया साइकिल हो, जैसा भी बना दिए। चलो मैं इस प्रकार से बना दिया हूँ, है ना, ये दो पहिया साइकिल है ना, जैसा भी है आप इसको साइकिल समझिए। और कह रहा है कि तीन पहिया साइकिल के तीन पहिए हैं। तो ये एक पहिया, दो पहिया, तीन पहिया, है ना भाई ये। ठीक है, इसको हमने बना दिया, जैसा भी है। अब मत सोचिएगा कि कैसा बना है, ये दो पहिया ये तीन पहिया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तीन दो पहिया साइकिल अर्थात ऐसी ऐसी तीन साइकिल, ठीक है। और दो तिपहिया साइकिल ऐसी ऐसी दो साइकिल में कुल कितने पहिए हैं, है ना भाई। तो देखिए यहाँ पर दो पहिए वाले तीन साइकिल है, एक साइकिल में दो पहिया, तो तीन साइकिल में कितना होगा, छह पहिया होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। उसी प्रकार यहाँ पर एक साइकिल में तीन पहिया, तो दो साइकिल में तीन और तीन छह। अब छह इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी छह हो जाएगा। इस प्रकार से कितना होगा, 12 पहिया। 12 पहिए होगा। अब देखो कहाँ पर है 12, ऑप्शन घ में है ना, ऑप्शन घ में है। हम कौन से प्रश्नों को बना रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 33 को। तो 33 कहाँ है, यहाँ पर है, और ऑप्शन घ अर्थात डी। ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमको लगाना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, टमाटर और आलू का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है देखो तो, हाँ यहाँ पर टमाटर है, यहाँ पर आलू है।
ठीक है, यहाँ टमाटर का चित्र है, यहाँ पर आलू का चित्र है। अब प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। ये आलू का कीमत है कितना, रुपये 18 प्रति किलोग्राम, ऐसे पढ़ते हैं इसको, रुपये 18 प्रति किलोग्राम। और यहाँ पर रुपये 13 प्रति किलोग्राम, अर्थात आलू की कीमत कितना है, 13 रुपया, टमाटर का कीमत कितना है, 18 रुपया। अब क्या कहता है, इसके अनुसार इतना किलोग्राम टमाटर और इतना किलोग्राम आलू का कुल मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए, इसको आपको सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए क्या चीज है। ये लिखा है, सबसे पहले देखेंगे इस प्रकार से लिखा है ना। तो इसको कहा जाता है 2 सही 1/2, ये गणित की भाषा में है। और सामान्य रूप से देखोगे क्या होता है, 2 सहीगो और आधा, अर्थात ये होगा 2 किलो, 2 किलो है ना, 2 किलो और आधा किलो, 2 किलो और आधा किलो, 2 किलोग्राम और आधा किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब होता है आधा, तो 2 किलोग्राम और आधा किलोग्राम। अब देखो, इतना किलोग्राम जो है टमाटर, अर्थात इसको खरीदना है कितना, 2 किलो पहले खरीदना है, फिर आधा किलो खरीदना है। अब बताओ इसका 2 किलो कितना हो जाएगा, पहले निकालो, 18 18 36, 18 18 36, और उसके बाद आधा किलो और लो, कितना हो जाएगा, 18 का आधा कितना होगा, 9, अर्थात इसमें हो जाएगा 9 रुपये और जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 45 रुपये। किसका, आलू सॉरी टमाटर का कीमत, टमाटर जो 2.5 किलो खरीदा गया है ना भाई, उसकी कीमत हो गया 45 रुपये। उसी प्रकार देखो आलू कितना खरीदा गया है, इतना। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हमने कैसे पढ़ा, 2 किलोग्राम और आधा किलोग्राम, है ना भाई। वैसे पढ़ा जाता है 2 सही 1/2, लेकिन मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर उसी प्रकार से इसको पढ़ेंगे 1 किलो और आधा किलो, अर्थात पहले 1 किलो का कीमत निकालो, कितना हुआ, 13 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, 13 रुपया, है ना भाई। उसके बाद आधा किलो का, तो 13 का आधा कितना होगा बताओ, 13 का आधा, 13 का आधा अर्थात 10 का आधा 5, 3 का आधा 1.5, तो 6.5, 6 रुपया 50 पैसा, 6 रुपया 50 पैसा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 13 और 6 कितना हो गया, 19, तो जो आलू का कीमत है वो हुआ 19 रुपया 50 पैसा, 19 रुपया 50 पैसा। ठीक है बच्चों, अब देखो टोटल आपको बताना है, आपने टमाटर कितना का खरीदा, 45 रुपया का, 45 रुपया खरीदे, आलू कितना खरीदा, 19 रुपया 50 पैसे का। तो सबसे पहले इसको जोड़ दो, टोटल कितना निकल जाएगा, तो ये 45 रुपया और 19 रुपया को पहले जोड़ दो, है ना भाई, कितना हो जाएगा, 45 और 19, ये हो जाएगा 4 रुपये और 50 पैसा और है, 0.50 मतलब 50 पैसा और, तो यहाँ पे ऐसा लगाएंगे, है कि नहीं। तब देखो कहाँ पर है ऐसी, ये देखिए ख में है। अब क्या करेंगे हम, OMR शीट ओपन करेंगे, 34 नंबर का प्रश्न कहाँ है, यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर आपको गोला लगाना है। बस इसी प्रकार से आपको करते जाना है, पूरे वीडियो को देखिएगा, मैं सारे प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए अगला, 4 प्रश्न हल कर लिए। अब देखिए, अब 35वां नंबर का प्रश्न पढ़िए, पढ़िए, यदि किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं और इनमें से इतने 1/5 है ना, 1/5 आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में दूसरे कुल कितने पेड़ होंगे। अब ये बड़ा समस्या है, कैसे बनाए इसको, देखिए बगीचा है, ये बगीचा है, ठीक है, ये बगीचा है, और बगीचे में टोटल 100 पेड़ है, बगीचा में टोटल 100 पेड़ है, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, 100 पेड़ है। फिर बोल रहे हैं कि 1/5 आम के पेड़ हैं, तो 1/5 आम के पेड़ हैं इनमें से, तो 1/5 कैसे निकालेंगे। तो आपने देखो भिन्न पढ़ा था, तो भिन्न पढ़ा था ना, तो पहले चित्र बनाए थे, और इस चित्र को आपको क्या करना है, सबसे पहले 1/5 बताना है। तो अर्थात क्या करेंगे, सबसे पहले इस चित्र को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। देखो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, है ना, ये 4 भाग और ये 5 भाग, थोड़ा छोटा बड़ा है उसको बराबर समझिएगा। ठीक है, ये 1 भाग हुआ, ये 2 भाग, ये 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, है कि नहीं। अब क्या कर रहे हैं, 1/5 अर्थात 1 भाग, 1 भाग को कलर करना सीखे थे कि नहीं सीखे थे आप, इस प्रकार से कलर करते थे, है कि नहीं, करते थे ना भाई।
तीसरी कक्षा में पढ़े ना भाई। तो देखो ये इतना जो है क्या है, आम का पेड़ है, इतना जो है आम का पेड़ है, आम का पेड़ है। तो बगीचे में कुल दूसरे पेड़ कितने हैं, दूसरे जो पेड़ है इन सब में तो अलग पेड़ लगे हैं। अब देखो ये 100 को 5 हिस्से में बांट दो, है ना, इसमें बांट दो, इसमें तो 100 को 5 में बांटोगे तो कितना होगा, इसमें 20 आएगा, इसमें 20 आएगा, 20 40, 20 या 60, 20 चौका 80, 20 100। अर्थात आम के 20 पेड़ हैं। तो आम के 20 पेड़ हैं तो बाकी कितने हुए, 20 40 60 80, 80 हुआ कि नहीं हुआ, 80। तो यही 80 उत्तर होगा। कौन सा आया, 35 का ग। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर भरते हैं ओएमआर शीट पर, ये 35 है, ये सी। ठीक है, इस प्रकार से देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, मैं बहुत सारी चीज बताने वाला हूँ, अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो स्किप करेंगे वीडियो को, 2 पार्ट में बनाएंगे, सॉरी, है ना। यहाँ पर अब क्या करना है, देखिए ये ऐसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो इस प्रश्न को ध्यान से, प्रश्नों को आप ध्यान से देखो, चित्र दिया गया है ना भाई, चित्र को देखिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, ये चित्र को देखो, दोनों सेम दिख रहे हैं, है ना भाई, कप जैसा है। अब दोनों कप को मिलाने से ये इस प्रकार से बना। मान लीजिए इसको गिलास मानते हैं, 2 कप से 1 गिलास, अर्थात इसमें जितना भराएगा, दोनों को भराएंगे, है ना, दोनों को मिला करके ये पूरा फुल भर जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। अब 3 गिलास मिलाएंगे, अगर इसको गिलास मानते तो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 3 गिलास मिल करके जितना पानी आएगा या कुछ भी लिक्विड आएगा, उससे ये जग पूरा भर जाएगा। ठीक है, ये पूरा जग भर जाएगा। अब कह रहा है कि इसका जो मान है 200 ml, अर्थात 200 मिलीलीटर है। 200 किसका, इसका। अब देखो ये कहाँ पर है, यहाँ पर, अर्थात इसका हुआ 200, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा ये पूछा है। अब देखो ये 200, ये 200, तो यहाँ पर हो जाएगा 400। अब ये 400 तो ये भी 400, है ना भाई, ये भी 400 और ये भी 400। अब देखो 4 4 8, 4 3 12, तो इसमें आ जाएगा 1200, 1200 मिलीलीटर, 1200 मिलीलीटर, 1200 मिलीलीटर। अब 1200 मिलीलीटर को कैसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पर ये तो नहीं होगा। अब दिया है क्या, ये भी नहीं दिया है, देखो 1200 तो कहीं नहीं दिया है, उत्तर जो है लीटर और मिलीलीटर में दिया है ना भाई। तो अब ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को, इसमें देखो क्या दिया है, 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में। हाँ, 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में तो है, एकदम ठीक बीच में नहीं है ना भाई, है क्या, देखते हैं। हाँ है, बिल्कुल है, देखिए 1 लीटर, यहाँ पर देखोगे 1200 मिलीलीटर, अर्थात क्या होता है, 1 लीटर, 1 लीटर और 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर होता है कि नहीं होता है ना भाई। अब देखो 500 मिलीलीटर और 1 लीटर के बीच नहीं, ये तो ज्यादा है। यहाँ पर देखो 1 लीटर और 2 लीटर के बीच, यही इसका उत्तर आ रहा है। यहाँ पर 1 लीटर से थोड़ा ज्यादा है ना भाई। अगला ऑप्शन क्या बोलते हैं, 2 लीटर से अधिक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर है। कौन सा प्रश्न हम बनाए हैं, प्रश्न क्रमांक 36। तो 36 का ख आया, तो आप क्या करेंगे, 36 का ख, अर्थात यहाँ पर बी में आपको क्या लगाना है, बी में आपको गोला लगाना है 36 में। ठीक है, अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए ध्यान से प्रश्न को, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको ना, यहाँ ऐसे, ठीक, ध्यान से देखिए इसको। अब यहाँ पर देखिए कैसे बने, इसको समझिए। ये एक, यहाँ से एक खंड बना हुआ है, देखिए समझिए इसको। ये पहले इतना बड़ा टुकड़ा है, ये इतना बड़ा टुकड़ा था, है कि नहीं, ऊपर में ये, इसको एक माना गया, ये एक है। अब इसको बीच से तोड़ दिया गया, बीच से काट दिया गया, तो ये 2 हिस्से में बट गया। तो एक हिस्सा क्या हुआ, 1/2, 1/2 यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ 1/2, है कि नहीं। अब इस सबको 4 हिस्से में बांट दिया, देखो 4 हिस्से में बांट दिया, यहाँ पर 1 2 3 4 हिस्सा, तो एक हिस्सा कहलाया 1/4, 1/4। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर फिर उसको और टुकड़े कर दिया,
8 हिस्से में 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर एक हिस्सा कहलाया 1/8। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब इसमें पूछा है कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। अब देखो 1/2 क्या चीज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/2 है कि नहीं। आप पूछ रहे हैं कि कितने 1/8 मिलेंगे, तो देखो यहाँ पर 1/8 इतना हिस्सा है, 1/8 जो है इतना हिस्सा है ना भाई। तो देखो ये 2/8 हुआ, हमको यहाँ से यहाँ तक देखना है, तो कितने बार हुआ, 1, 2, 3, 4, 4 हुआ ना भाई। तो यहाँ पर 4 उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 37 का ग। प्रश्न क्रमांक 37 का ग। 37 कहाँ पर है, 37 यहाँ पर है, और ये होगा ग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको बनाते जाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए। चलो ध्यान से देखो, ये प्रश्न को ध्यान से देखो। 2 घड़ी दिया हुआ है ना, और नीचे में पूछा गया है। यहाँ पर है मेरे खेलने जाने का समय, अर्थात इतने बजे खेलने जाते हैं। कितने बजे, छोटा कांटा कहाँ पर है, घंटे का कांटा 6 में, मिनट का कांटा 12 में है, इसका मतलब ये 6 बजे है। और मेरे खेलकर वापिस आने का समय, इतने समय आए हो, है ना भाई। अब देखो मैं कितनी देर खेला, 1 घंटा 3 मिनट, देखो तो है क्या। हाँ, 6 से 7 बज गए, मतलब 1 घंटा हुआ। और मिनट का कांटा इसमें है, पहले 12 में था, अब 1 में 3 में है। तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते, है ना। तो ये तो गलत हो गया। अब देखो 1 घंटा 15 मिनट, पहले 6 बजे था, अब 7 बज गए, मतलब 1 घंटा हो गया। अब यहाँ पर था पहले मिनट का कांटा, अब यहाँ गए तो 5, 10, 15। ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पे आ रहा है, 1 घंटा 15 मिनट। 7 घंटा तो होगा नहीं, ये तो 7 बजे है ना भाई, 7 बजे है। आपको, आपने शुरुआत किया था यहाँ से, खत्म किए यहाँ पर, है कि नहीं। तो 1 घंटा 15 मिनट खेले ना भाई, तो यहाँ पर इसको टिक लगाएंगे। अब इसका उत्तर जो है आपको इसमें भरना है, कोई मार्कशीट पर, 38 का ख। 38 कहाँ पर है, यहाँ पर है 38 का ख। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब 39 नंबर का प्रश्न, चलिए देखिए ध्यान से। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिए ध्यान से। चलिए ध्यान से देखिए प्रश्न को। अब क्या कह रहे हैं, चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है, अर्थात क्षेत्रफल वाला प्रश्न है। तो देखो बच्चों, क्षेत्रफल क्या होता है, जितना वो घेरता है जगह, है ना, वही उसका क्षेत्रफल है। जितना जगह घेरता है वही उसका क्षेत्रफल है। अब इसमें देखो, यहाँ पर जो खंड बने हैं, ये जो डिब्बा बना हुआ है, दोनों का लगभग बराबर है। एक एक डिब्बा को देखो, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसमें। अब क्या करो, डिब्बा को गिन लो, ये कितना डिब्बा हुआ, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसका देखो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, इसका हो जाएगा 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई। ठीक है, अब प्रश्न को देखो, प्रश्न क्या कह रहा है उस अनुसार से पढ़ते जाते हैं। चित्र 1, चित्र 1 कौन सा है, चित्र 1 यहाँ पर है। चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है, देखो तो इसका कितना है, 4 है, इसका कितना है, 5 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या इससे ज्यादा है क्या, नहीं, इससे कम है। तो एक तो गलत हो गया पहला, है ना। अब ख को देखते हैं, चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से कम है। चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से कम है। हाँ, इसका 5 है, इसका 4 है ना भाई, तो इसका तो कम है। तो इस प्रकार से ये सही हुआ। और आगे देख लेते हैं क्या दिया है। चित्र 1 और 2, चित्र 1 और चित्र 2 का क्षेत्रफल समान है, गलत बात, अलग अलग है। दोनों चित्रों का क्षेत्रफल मापा नहीं जा सकता, ये भी गलत बात है, आराम से माप सकते हैं। तो इस प्रकार से 39 नंबर का जो उत्तर है वो आया ख। तो 39 कहाँ पर है, यहाँ पर है। आपको इस प्रकार से गोला लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से क्या लगाना है, गोला लगाना है। अब 40वां नंबर प्रश्न, 40वां नंबर प्रश्न देखो ध्यान से, इसको समझना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एक बिंदी है, उसके बाद देखो 4 बिंदी है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है।
तो यहाँ पर कितने आएगा सोचना है। 1 के बाद 4 हुआ, फिर 9 हुआ, ये क्या चीज है? सोचो। आपने पहाड़ा पढ़ा है ना भाई, ऐसे पढ़ा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ ना भाई, 3 तिया 9, ऐसा होता है कि नहीं होता है? 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ऐसे भी पढ़ा जाता है जब हम वर्ग पढ़ते हैं, है ना? जब आप बड़े हो जाएंगे ना, छठी कक्षा जाएंगे, तो वर्ग संख्या भी पढ़ेंगे, तो वहां पे इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। तो अगला क्या हो जाएगा देखो, 2 गुणा 2 अर्थात 4 हुआ, 3 गुणा 3 है ना भाई, यहाँ पे देख सकते हो 2 गुणा 2, यहाँ पर 3 इधर है 3 इधर है, ऐसा भी समझ सकते हो। पहले अकेला था, फिर 2 इधर भी हुआ 2 इधर भी हुआ, है कि नहीं? तो 3 इधर भी है 3 इधर भी है, इसका मतलब क्या होगा देखो, यहाँ पर 4 हो जाएगा, देखो ऐसा 4, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 2 3 4। अब इसको फिलअप कर दो, फिलअप कर दो, कितना हो जाएगा? ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा? 16, है ना भाई, 16। तो यहाँ पर 16 बिंदी बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जो प्रिंट है अच्छे से छपा नहीं है, इस कारण दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें जो है इसी प्रकार से कहीं ना कहीं डिब्बा बना रहता। मान लीजिए वो ख में बना रहता, तो ख को उत्तर करते, है कि ना भाई? तो इस प्रकार से 40 का आप ख को देंगे, इसको देंगे, ख को देंगे, है ना भाई? तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो है प्रश्नों को हल करते जाना है। वीडियो काफी लंबा हो गया है बच्चों, तो जो बाकी जो 5 प्रश्न है, 41, 42, 43, 44, 45, उसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो को बिल्कुल देखना। कहाँ पे मिलेगा आपको? उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।